अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अप्लायंसेस किंग। और जनाब एक चीज़ मैं नहीं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये रेफ्रिजरेटर सामने लिखा हुआ है, मगर ये डीप फ्रीज़र है। और ये डीप फ्रीज़र कौन सी कंपनी का है? ये डीप फ्रीज़र है जनाब डाउलेंस का डीप फ्रीज़र है। और इसमें क्या क्या खसूसियात हैं ये देखिए जनाब, ये सारी खसूसियात इसमें हैं। और मैं एक बार फिर इलेक्ट्रो स्टोर में मौजूद हूँ। और इलेक्ट्रो स्टोर में बहुत सारी अप्लायंसेस हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक से एक अप्लायंसेस होती हैं। आप सिर्फ नाम लीजिए आपको चाहिए क्या, और यहाँ पे वो तमाम अप्लायंसेस मिल जाएंगी। यहाँ पे अकबर भाई होते हैं, यहाँ पे वारिस भाई होते हैं। और आप आइए और यहाँ पर जो भी चीज़ आपको चाहिए आप सिर्फ नाम लीजिए। अच्छी कीमत में आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी जो आप लेना चाहते हैं। चलिए आते हैं एक बार फिर इस डीप फ्रीज़र की जानिब। और बकरीद करीब है इंशाल्लाह, तो फिर बकरीद में सबको गोश्त भी चाहिए होता है। वैसे तो अभी गर्मी है तो ठंडा पानी बहुत ज़रूरी होता है, जो फ़ौरी ठंडा पानी हम लोगों को मैसर करे। कितनी देर में बर्फ़ जमा देता है और हमको जो है वो बिल्कुल परेशानी न हो। कितने क्यूबिक का है और इसकी कीमत क्या हो सकती है। और ये इसकी बॉडी जो है ना वो मुझे बहुत ही डिफरेंट लग रही है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इसकी जो बॉडी है मोस्टली नॉर्मली जो डीप फ्रीज़र्स होते हैं उनकी बॉडी ऐसी नहीं होती, उनकी बॉडी बहुत प्लेन होती है। तो ये क्यों है ऐसी इसकी बॉडी? और इसमें लॉक सिस्टम भी है। अच्छा बिल्कुल, बच्चे अगर इसमें हाथ डालने की कोशिश करें तो यकीनन इसमें इन्होंने सामने लॉक भी दिया है। मोस्टली वैसे होता है। और क्लीनिंग के इसके लिए यहाँ पर इन्होंने फंक्शंस दिए हुए। ये सिलसिला क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। वारिस भाई यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर वारिस भाई से पूछते हैं। वारिस भाई, ये इस डीप फ्रीज़र में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? और जनाब ये इन्वर्टर भी है। अरे हाँ, ये तो इन्वर्टर भी है। चलिए इसके बारे में तो बहुत मज़ेदार इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसका मतलब है। चलिए आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वारिस भाई। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है सर। इसके हवाले से मैं आपको ज़रूर बताता चलूँगा कि ये डीप फ्रीज़र जो है आप देख रहे हैं, ये डीप फ्रीज़र बहुत ज़बरदस्त है। फुल डीसी इन्वर्टर कहलाता है ये। दूसरा ये है कि एनुअल सेविंग जो आपको ये दे रहा है वो आपके जो बिल की जो बचत है, अमूमन लोग यही सोचते हैं कि डीप फ्रीज़र जो है इसकी एनर्जी सेविंग नहीं होती, ये बिजली ज़्यादा खर्च करता है फ्रिज के मुकाबले में। लेकिन अब इन्होंने ये जो इन्वर्टर निकाला है और जो इसकी बॉडी निकाली है ये बहुत क्लास की निकाली है। इन्वर्टर जो है वो फ्लेक्सिबल ड्राइव वाला इन्वर्टर निकाला है कि अगर आपके घर के अंदर फ्लैक्चुएशन है या कभी कभार हो जाती है तो ये फ्लेक्सिबल ड्राइव वाला जो कंप्रेसर है ये आपकी कंप्रेसर को जो है सेव करेगा, आपके कंप्रेसर को शॉर्ट होने नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि इसकी जो आप बॉडी देख रहे हैं ये बॉडी ऐसी है कि इस पर पानी एक तो रुकेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि ये बॉडी रस्ट प्रूफ बॉडी है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये रस्ट प्रूफ बॉडी कहलाती है। और इसी तरीके से इनकी जो गैसकेट है वो भी एंटी फंगल गैसकेट है कि हार्ड नहीं होती। अगर कितनी अरसे बाद लोग चलाते हैं और शिकायत यही आती है कि हार्ड हो जाती है, लेकिन ये और एक और जो शिकायत आती है कि ये लॉक हो जाता है, एयर लॉक हो जाता है। तो ये शिकायत भी इसके अंदर नहीं है। आप इसको जब चाहें फ़ौरन खोलना चाहे तो ये फ़ौरन जो है खुल जाएगा। अमूमन ये होता है कि आपने एक चीज़ निकाली उसके बाद बंद किया तो ये लॉक हो जाएगा, तो उसको 5 से 6 मिनट वेट करना पड़ता है। तो ऐसा इसमें जो है कोई चक्कर नहीं है, आप इसको जब चाहें इसको खोल सकते हैं। दूसरी बात ये है तो आप इसको देखें, ये इम्पोर्टेड शीट के साथ ये बनाया गया है इसका। और ये टर्किश मॉडल है, ये टर्किश मॉडल है, ये डॉलेंस का, ये इम्पोर्टेड शीट के साथ है। इसमें अगर आपका कोई चीज़ या कोई बर्तन ऐसा कोई फ्रीज़ हो जाता है तो आप इसको ईज़िली आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको खींचा तो इसकी शीट भी बाहर आ जाएगी। वैसे अगर मैं आपको अगर इसकी चीज़ें बताऊं, सेफ साइड बताऊं कि अगर कोई चीज़ फ्रीज़ जब तक होती है कि अगर आपने एक चीज़ रख दी है उसके ऊपर चीज़ें रखते रहेंगे और उसको नहीं निकालेंगे तो वो एक टाइम पर आके ऐसी फ्रीज़ हो जाती है कि वो पहाड़ बन जाता है। अब उसको निकालने का तरीकाकार यही है कि आप फ्रीज़र को बंद कर दें। फ्रीज़र को बंद करने के बाद जो है 2-3 घंटे उसको छोड़ दें, दरवाज़े खोल दें उसके, ताकि वो मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद जो है वो अपनी जगह छोड़ देगा, जो ताकत होती है वो अपनी जगह ताकत को लूज़ करता रहेगा। और एक टाइम पर आके वो आप उसको नॉर्मली हल्का सा उसको आप झटका देंगे तो वो आपके हाथों पर आ जाएगा वो बर्तन जो है। और नीचे जो ड्रेन सिस्टम इसका दिया हुआ है इन्होंने, और इजीली आप उसको सफाई करने के बाद उसको ड्रेन कर सकते हैं। वो आपका जो है वाइट देख रहे हैं, ये एक इन्होंने ये बास्केट दी है कि आप अपने वेजिटेबल्स के हवाले से जो भी है आप उसको रखना चाहें तो आप उसको रख सकते हैं। ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया ये फ्रीज़र का ऑप्शन है और ये इसका जो है फ्रिज का ऑप्शन है। अमूमन जो डीप फ्रीज़र का जो ऑप्शन होता था वो कंप्रेसर साइड पे दे देते थे, लेकिन ये डॉलेंस का जो ऐसा है कि इन्होंने कंप्रेसर साइड जो है वो फ्रिज की तरफ कर दी है और जो डीप फ्रीज़र है उसको बिल्कुल एक अच्छी डेप्थ दे दी है ताकि आप उसको ईज़िली आप जो भी अपना सामान रखना चाहें तो रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप इसको अगर
आपके घर में गैस वगैरह कोई मेहमान वगैरह आए और फ़ौरन ही आप उसको जो है फ्रीज़ करना चाहते हैं इमीडिएटली, तो इसके लिए ऑप्शन उन्होंने ये दिया हुआ है कि ये आप फास्ट कूल का ऑप्शन दिया हुआ है। नॉर्मली आप तो उसको चला सकते हैं जो एक नॉर्मली ये फ्रीज़ करता है, अगर लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये फ़ौरन इसको फ्रीज़ करे, तो ये फास्ट कूल का ऑप्शन उन्होंने यही दिया कि आप इसको ऑन करें। ऑन करने के बाद जो ये फास्ट कूलिंग को, ये जो है ना कंप्रेसर को ट्रिप तो नहीं होने देगा, लेकिन ये है कि जो आपकी जो फ्रीजिंग जो होगी ना वो फास्ट करना शुरू कर देगा फ़ौरन के फ़ौरन ही। तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप उसको वेट करना पड़ेगा कि भाई आप गैस आगे तो ये 5 से 6 घंटे के बाद जाके इसको फ्रीज़ करेगा। तो ये फास्ट ऑप्शन का उन्होंने ऑप्शन ये दिया कि आप उसको फ़ौरन के फ़ौरन यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो सेविंग इन जो एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो बहुत अच्छा है। फुल डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर है, जैसा भी आपको मिलता है कि फ्लेक्सिबल ड्राइव वाला इन्वर्टर है, लो वोल्टेज स्टार्टअप है, इसमें आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्लेसिंग डिज़ाइन जो है, प्लेसिंग डिज़ाइन यानी दैट्स फिट्स वेल विद एवरी होम्स। और डीप फ्रीज़र जो है जो उन्होंने दिया है वो इन्वर्टर के साथ इसलिए दिया है ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो कि जो नॉर्मली जो एक कंप्रेसर जो है वो 2 एम्पेयर या 2.5 एम्पेयर पर डीप फ्रीज़र चलता था, लेकिन ये 0 से स्टार्ट लेगा और समझ लीजिए आपके 1 एम्पेयर पर आके खड़ा हो जाएगा ये आपका। इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, आपका जो बिल आता है घर का तो उसमें समझ लीजिए अब इसका बिल ना होने के बराबर है। और अगर बॉडी के हवाले से देखा जाए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बॉडी बहुत अच्छी दी इन्होंने कि इसमें पानी रुकेगा नहीं, और रस्ट प्रूफ बॉडी के साथ ये है। और लॉक सिस्टम इन्होंने दिया है, अगर आप चाइल्ड के हवाले से देखा जाए तो ये लॉक सिस्टम उन्होंने दिया है, एल की लॉक कहलाता है, ये किसी नाइफ या किसी ऐसी चीज़ से भी नहीं खुलेगा। ये अमूमन ये होते थे कि लॉक जो होते थे वो किसी नाइफ से या किसी पेचकस वगैरह से खुल जाते थे, लेकिन ये एल की लॉक उन्होंने दे दी है, ये सिर्फ इसी की से खुलेगा, इसके अलावा किसी से नहीं खुलेगा ये। दूसरी बात है जो इसका कंडेंसर जो है आप एक साइड्स पर आके देख सकते हैं, इन्होंने बाहर कर दिए ताकि इसको मज़ीद एयर मिले और कूलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस ये दे। वरना दूसरी डीप फ्रीजर्स होते हैं उनकी जो कंडेंसर होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं वो, लेकिन उन्होंने कंडेंसर बाहर कर दिया ताकि इसको और मज़ीद एयर मिले ताकि और परफॉर्मेंस अच्छी रखेगी। चलिए जनाब, थैंक यू सो मच। और बेहतरीन डीप फ्रीज़र है, शानदार डीप फ्रीज़र है, और जितनी इसकी इन्फॉर्मेशन दी है और जितनी तारीफ़ इसकी ये कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे ये एक शानदार चीज़ है। और 55% एनर्जी सेविंग है, यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक है। पाकिस्तान में यकीनन ये बहुत ज़्यादा शानदार और पायदार रहेगा, और जिस तरीके से बिल्कुल और शानदार मशीन बनाई है। तो जनाब इसको फ़ौरी तौर पे ले लीजिए, आपके घर की रौनक बढ़ेगी, आपके इस्तेमाल में ज़्यादा आएगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा हर मौसम में। यही नहीं कि सिर्फ आप बकरीद अगर आप आ रही है तो आपने इसको ले लिया और इस्तेमाल करें, ना सिर्फ बकरीद बल्कि पूरे साल साल आप इसका रेफ्रिजरेटर भी इस्तेमाल कीजिए और इसका जो है वो फ्रीज़र भी इस्तेमाल कीजिए। और इसकी वारंटी और इसकी कीमत के बारे में अगर आप मुझे बताएँ तो ज़रा आसान हो जाएगा। सर कीमत भी बहुत अच्छी है इसकी, अगर आप देखा जाए तो इस क्वालिटी के हिसाब से मैंने आपको क्वालिटी बताई है तो आप ये सोचोगे शायद इसके रेट भी बहुत ज़्यादा होंगे। टर्किश मॉडल भी मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया था, रेट बहुत अच्छे हैं इसके सर। इस टाइम इसके जो रेट हैं वो 63,000 के रेट है। और वारंटी के हवाले से जैसे मैं बताया कि इसकी जो जंग की वारंटी दे रहे हैं, ये बॉडी जंग की वारंटी दे रहे हैं, ये 10 ईयर्स इसकी जंग की वारंटी है और 12 ईयर्स इसकी कंप्रेसर की वारंटी है। 1 ईयर सर्विस एंड पार्ट्स है। अब पार्ट्स में क्या चीज़ें आ जाती है, पार्ट्स में ये गैस्केट वगैरह आ जाती है, थर्मोस्टेट आ जाता है और लॉक वगैरह ये पार्ट्स के अंदर आ जाते हैं। कंप्रेसर जो है वो 12 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी के साथ है। और जो जंग की जो वारंटी कंपनी दे रही है वो जो साइडों में अमूमन जंग आ जाता है पानी के हवाले से, तो वो जंग की वारंटी उन्होंने 10 साल दी है। 55% एनर्जी सेविंग है। R600 रेफ्रिजरेंट गैस है यूरोपियन स्टैंडर्ड वाली, पहले आती थी R134, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी बिजली की बचत के हवाले से। लेकिन R600 ऐसी गैस है कि आपके एक तो ये ओजोन फ्रेंडली है और घर के माहौल को भी फ्रेंडली रखेगी आपको, ठीक है। कोई अमूमन जैसे इसकी वजह से ज़ुकाम वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं तो वो ये गैस से फ़र्क बड़ा पड़ता है। तो ये ऐसी गैस है कि आपको एक तो बिजली में कम बचत करेगी और आपके घर को भी फ्रेंडली रखेगी, माहौल को भी फ्रेंडली रखेगी। चलें, थैंक यू सो मच। और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन डावलिंस का जी, ये डीप फ्रीज़र आप ले लीजिए और अपने घर की रौनक बढ़ाइए और इस्तेमाल कीजिए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अप्लायंसेस किंग।